सभी को नमस्कार। प्रकाशित संवाद भाग 2 में गतांक से आगे अगला अंक है आचरण और संविधान। आचरण और संविधान के बारे में श्रद्धेय नागराज जी क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले धर्म शास्त्रों को ही संविधान माना जाता था। धर्म संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित आचार संहिताओं को ही संविधान मान लिया जाता था। इन आचार संहिताओं के आधार पर ही राज्य होता था। धीरे धीरे राज्य संविधान और धर्म संविधान अलग अलग हो गए। राज्य संविधान में मूलतः कहा गया, गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको। ये तीनों बात अपराध ही है। इस तरह पूरा राज्य संविधान अपराध संहिता ही है। सभी देशों के राज्य संविधान का मूल रूप यही है। अपराध संहिता को हम न्याय संहिता कहते हैं। अस्तित्व में हर परमाणु, हर अणु, हर पेड़ पौधे, हर पशु पक्षी सभी अपने त्वसहित व्यवस्था में होने से ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। उनका समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना उनके निश्चित आचरण का स्वरूप है। मानव के निश्चित आचरण से ही उसके समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का स्वरूप निकल सकता है। अभी तक मानव जाति जीव चेतना में ही जिया है। जीव चेतना में जीते हुए मानव का आचरण अनिश्चित होता है। मानव का आचरण निश्चित नहीं होने के कारण हम मानवीय व्यवस्था के स्वरूप को पहचान नहीं पाए। मानव चेतना में ही मानव का आचरण निश्चित होता है। सहअस्तित्व विधि से मानव के निश्चित आचरण के स्वरूप को पहचानने की विधि निकल गई। सहअस्तित्व में अध्ययन होने पर मानव समझदार होता है। फलन में मानवीयतापूर्ण आचरण करने में समर्थ हो पाता है। समझदारी के साथ ही मानव अपने त्वसहित व्यवस्था में होता है। फलतः समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। समझदारी के बिना मानवीयतापूर्ण आचरण कर पाना संभव ही नहीं है। विचार शैली जब बदल जाती है तो आचरण अपने आप बदल जाता है। आचरण बदलकर विचार शैली नहीं बदलती। विचार शैली को मानवीयता के पक्ष में बदलने के लिए ही मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का प्रस्ताव है। मूल्य, चरित्र और नैतिकता के संयुक्त स्वरूप में मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचाना जा सकता है। मूल्य समझदारी पूर्वक मानव समग्र व्यवस्था में अपने संबंधों को पहचान सकता है, मूल्यों का निर्वाह कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, उभय तृप्ति पा सकता है। मूल्यों में जीना मानवीयतापूर्ण आचरण का एक आयाम है। चरित्र क्या है? चरित्र स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, यह मानवीयतापूर्ण चरित्र है। चरित्रतापूर्वक जीना मानवीयतापूर्ण आचरण का दूसरा आयाम है। नैतिकता, नैतिकता को परिभाषित किया है, तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा, यह मानवीयतापूर्ण नैतिकता है। नैतिकता पूर्वक जीना मानवीयतापूर्ण आचरण का तीसरा आयाम है। इन तीनों के संयुक्त रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण है। जीव चेतना में जीते हुए मानव में भी न्याय, समाधान और सत्य की सहज अपेक्षा है। अध्ययन क्रम में न्याय सहज अपेक्षा के आधार पर
मूल्य स्पष्ट हो जाता है। समाधान सहज अपेक्षा के आधार पर चरित्र स्पष्ट हो जाता है। सत्य सहज अपेक्षा के आधार पर नैतिकता स्पष्ट हो जाता है। मानव में चाहत गलत नहीं है। चाहत के अनुरूप घटना घटित नहीं हुआ, उसके विपरीत आपराधिक घटनाएं घटता चला गया। आपराधिक घटनाओं के फलन में ही धरती बीमार हो गई। इसलिए पुनर्विचार की आवश्यकता आ गई। धरती पर आदमी को बने रहना है तो पुनर्विचार करेगा, नहीं रहना है तो नहीं करेगा। मानव परंपरा जो ईश्वरवादी और भौतिकवादी तरीकों से सोचा है, उनका इस ओर ध्यान नहीं गया या अनुसंधान नहीं किया। इसी को यहाँ मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित किया जा रहा है। अगस्त 2006 अमरकंटक। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।